नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज आपको इस वीडियो में आरएसएसबी द्वारा परीक्षा में प्रश्नों के पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर जो कि रेट लेवल 2 और लेवल 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि इसके बाद आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आलोक राव जी ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है और प्रश्नों के प्रकार बता दिया है कि इस प्रकार का आपका पेपर आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मॉडल पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले प्रश्नों के प्रकार देख लेते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न बताइए भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। सबसे पहले दोस्तों अब वो नहीं है, रट्टा प्रवृत्ति का पेपर नहीं आएगा जो डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाए। प्रश्नों के प्रकार दोस्तों अप्रोक्स 20 मुख्य है और अप्रोक्स 10 है जो उसके सहायक प्रश्न आधारित है। तो इनको लगभग 2 भागों में बांटा गया है। तो मैं आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहले प्रकार के जो प्रश्न है परीक्षा में कैसे पूछे जाएंगे, कथन आधारित प्रश्न, यानी इसमें 2 कथनों की सत्यता और असत्यता के पर आधारित प्रश्न होंगे। ऐसे मिलेंगे 2 कथन दिए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, और इसमें से ऑप्शन डालेंगे दोनों कथन सत्य, दोनों कथन असत्य। आगे मॉडल पेपर में मैं बताऊंगा कैसे दिए हुए, एक पहला कथन सत्य, दूसरा असत्य, पहला असत्य, दूसरा सत्य, ऐसे 4 ऑप्शन डाले होंगे। जो पहले प्रकार का प्रश्न है बहुतः प्रश्न ऐसे मिलेंगे। दूसरा प्रकार का प्रश्न है कौन सा कथन सत्य है। इसमें दोस्तों आपको दिए गए सभी 4 कथन दिए होंगे, यानी ABCD वाले भी 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे और कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो आपको बताना है, एक इस टाइप का। दूसरा कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन की आपको पहचान करनी है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे ABCD, उसमें से आपको बताना है कि कौन 3 सही होंगे और एक गलत होगा, वो आपको बताना है। चौथा है मिलान कीजिए। मिलान करने वाले प्रश्न दोस्तों, मिलान करने वाले प्रश्नों के 3 टाइप होते हैं, जिसको एक तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिए होते हैं जिसको मिलान करना होता है। दूसरा इसी प्रश्न को सुमेलित कीजिए नाम से भी देते हैं, उनको भी सुमेलित करना होता है। उसके आगे 4 दिए होते हैं दोस्तों और उसके ऑप्शन दिए होते, पहले का A, B का 3, ऐसे कुछ दिए होते हैं। ठीक है, RPSC ने जो पेपर पैटर्न लगभग इसी प्रकार के उसी की तर्ज पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी जारी कर दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 5वां प्रश्न का जो प्रकार है वो है कारण और कार्य। कथन और कारण आपके आपसी संबंध का परीक्षण पर आधारित, और सबसे बड़ी बात है रेगिस्तान वाले भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। रेगिस्तान आपको कुछ कथन तथ्य दिए होंगे, वहाँ पे रेगिस्तान छोड़ दिए जाएंगे और उन शब्दों को वहाँ भरना है जो आपको ऑप्शन में दिए हैं कि कौन सा शब्द वहाँ उचित है। 7वां प्रकार देखिए दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें 4 या 4 से अधिक विकल्प के उत्तर सही होंगे और आपको जैसे उन्होंने मान लो 5 ऑप्शन दे दिए, ABCD ऐसे E तक 5 दे दिए। आप जो नीचे ऑप्शन बनाएगा A में पहले 3 दे दे, तीसरा चौथा दे दे, ऐसे देकर वो पूछेंगे कि कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है वो है दोस्तों 8वां सही गलत आधारित, यानी कथन की सत्यता पर निर्णय लेना आपका कौन सा सही है। कथन निष्कर्ष से, यानी कथन से जो निष्कर्ष निकलते हैं वो, कथन से जो तर्क निकलते हैं वो वाले प्रश्न दोस्तों, जो रीजनिंग में आप अधिकतर देखा करते थे वैसे प्रश्न अब आपको मिलेंगे। कथन और तर्क की क्या वैधता है उस पर आधारित, कथन और उसकी व्याख्या पर आधारित, कथन की सही व्याख्या पर बताना है कि कौन सा प्रश्न सही है। तो दोस्तों और उदाहरण आधारित प्रश्न, उदाहरण के माध्यम से जैसे नियम और जैसे साइको में दिए होते हैं दोस्तों, उदाहरण आधारित प्रश्न होंगे, एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और उसके आधार पर प्रश्न पूछ लिया जाएगा, उदाहरण आधारित दिए जाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट जो प्रकार है वो चित्र या आरेख आधारित, आपको चित्र दे दिया जाएगा और उसमें ABCD ऑप्शन डाला जाएगा
मान लो विज्ञान का कोई पर्सन है, एक बॉडी का पार्ट बना दिया, उस बॉडी में यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी, पूछा गया इनके अंगों के नाम को क्रम वाइज सेट कीजिए, ऐसा पर्सन बन सकता है। जिसमें चित्र या चार्ट या ग्राफ पर आधारित पर्सन हो सकते हैं दोस्तों। जैसा विचार आधारित, अपने विचारों पर आधारित, जैसे दर्शन या मत पर आधारित जो पर्सन होते हैं वो पूछे जाएंगे दोस्तों। 15वां जो प्रकार है वो उन्होंने लिखा है विश्लेषणात्मक पर्सन, तथ्यों पर विश्लेषण करना, ठीक है, और प्रयोग और प्रायोगिक आधारित, जो भी आपके किसी भी नियम पर प्रयोग किया गया है उन प्रयोग और परीक्षण पर आधारित पर्सन आएंगे। उनके अनुप्रयोग, जो प्रयोग किया है उनके अनुप्रयोग क्या क्या, जैसे कुछ पर्सन है उनका नियम दे दिया, उनका अनुप्रयोग कहाँ हो रहा है, व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक परिस्थिति में ज्ञान का उनके अनुप्रयोग पर आधारित है। और भाग बी प्रकार के प्रश्न दोस्तों, ये इस प्रकार के प्रश्न कार्य आधारित पर्सन योजना या संस्था पर कार्य करती है। और इसके प्रकार भी प्रकार आधारित, यानी कार्य योजना संस्था के जो प्रकार है, अर्थ है, उनका उपयोग और कुछ घटक दिए होते हैं, घटकों पर आधारित। सत्यापन और कारण, आपको सत्यापन ए देगा, कारण आर देगा, उस पर आधारित पूछेगा। विचार आधारित प्रश्न पूछेगा, योजना एवं शिक्षा का मूल विचार। विशेषता आधारित प्रश्न पूछेगा दोस्तों। उद्देश्य आधारित प्रश्न, लक्ष्य, उद्देश्य, परिणाम, कोई भी मान लो जैसे युद्ध का परिणाम है उसके परिणाम पर आधारित, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इसका मॉडल पेपर में, ठीक है, इसके कुछ और है, उसके बाद में मैं आपको मॉडल पेपर दिखाऊंगा दोस्तों। जैसे मान लो योजना का प्रभाव और परिणाम पर आधारित, योजना आधारित प्रश्न, पूरी योजना से जुड़े तथ्यों पर, पात्रता मापदंड की योजना के लाभ और शर्तें, प्रारंभ से शुरू दिनांक पर आधारित योजना के क्रियान्वित करने वाले प्रश्न योजना में कैसे लागू होते हैं, लाभार्थी आधारित, कौन लाभार्थी होता है कौन नहीं, वित्तीय प्रावधान पर आधारित, अनुदान राशि इस पर आधारित, क्षेत्र आधारित, ग्रामीण, शहरी, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों मूल्यांकन आधारित प्रश्न। दोस्तों इन सभी प्रकार के प्रश्नों का अब मैं आपको मॉडल पेपर के माध्यम से बताऊंगा। ये दोस्तों ये मॉडल पेपर आज कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयुष अधिकारी का जो पेपर लिया गया है उस पे फॉलो किया गया था। और देख लीजिए दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न हैं। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये है कथन आधारित प्रश्न। यहाँ एक कथन दिया है, दूसरा कथन दिया है, प्रश्न आएगा सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, दोनों कथन सही, दोनों गलत, पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही, इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों। इधर एक और प्रश्न देखो, कथन सत्य पर आधारित, कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है, केवल इसमें सत्य नहीं है, यानी आपके जो 3 कथन होंगे दोस्तों वो सत्य होंगे लेकिन एक कथन असत्य होगा, उस पर आधारित आपको बताना है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अगर आपके दृष्टिकोण के कोई कार्यक्रम है उसके दृष्टिकोण पर आधारित है, जैसे ये कोई राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम था, उनका दृष्टिकोण के आधार पर भी उन्होंने कथन दे दिए और उन कथनों में से देखो दोनों सही दोनों गलत, ठीक है, ये भी कथन टाइप का है दोस्तों। इधर इनके देखो कार्य आधारित, यानी आपके कोई भी टॉपिक है जिसका क्या क्या कार्य है, जैसे इसने पूछा ALU द्वारा कौन सा कार्य समन्वित किया जाता है, तो इस पे इन्होंने प्रश्न पूछा, आज के पेपर में ही पूछा है दोस्तों। यहाँ देख लीजिए इनमें कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है, ये कार्य आधारित प्रश्न है दोस्तों। इसमें से ये देखो फीचर का कार्य, ये भी कार्य आधारित है। ये दोस्तों देखो सत्यापन और कारण पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ सत्यापन A सही है लेकिन कारण गलत, सत्यापन A गलत कारण सही, सत्यापन A और कारण R दोनों सही, इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों समय लगता है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे दोस्तों ये देखो प्रमाण आधारित, जिम्मेवारी नहीं है जिम्मेदारी, इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों डाले गए हैं। और देख लीजिए दोस्तों यहाँ कौन सा कथन सत्य नहीं है उस पर आ गया। इसी प्रकार के देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए आयुष मिलान करने वाले कार्यक्रम दे दिया, यहाँ प्रारंभिक दिनांक दे दी, इसमें मिलान करना है, मिलान करने वाले जो बताए थे मैंने वो इस तरह इसके ऑप्शन डालेगा। यहाँ देखिए दोस्तों रेगिस्तान आधारित मैंने कहा था। यहाँ देखो 2014 में विश्व स्वास्थ्य टीबी को
करने के लिए ये रेगिस्तान है, कम करना, न्यूनतम करना, शून्य समाप्त। यहाँ रेगिस्तान में क्या भरेंगे, रेगिस्तान आधारित दोस्तों प्रश्न है। और यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ घटक पर आधारित है, यानी NHM के घटक कौन कौन से हैं, सबसे उपयुक्त आपको छांटना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देख लीजिए मॉडल पेपर है दोस्तों, पूर्णतः ऐसा ही आपको मिलने वाला है पेपर आगे वाला। राष्ट्रीय कार्यक्रम, यहाँ देखो मिलान कीजिए, प्रारंभिक तिथि दे दी और कार्यक्रम का नाम दे दिया, इस तरह मिलान का आपसे बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाँ सबसे बड़ी बात एक और है दोस्तों, जो आर्थिक समीक्षा से संबंधित पर्सन है वो मैं आप सभी को सुझाव देना चाहता हूं। जो भाई बंधु रीटमैन की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड लेवल 1 और 2 को, उनको यही अगर आर्थिक समीक्षा पढ़े तो 2023-24 की पढ़ के जाना। क्यों, ये थोड़ा पीछे का डाटा है, ये माइंड ट्रक पे आधारित हो गया दोस्तों। पीछे का जो आपने आर्थिक समीक्षा पढ़ी है उस पर आधारित ये पूछ लिया गया। वर्तमान तो सभी याद करते हैं, ऐसे एक नहीं कई प्रश्न है। ये देखो, ये आर्थिक समीक्षा पर आधारित प्रश्न है दोस्तों, 2023 वाली पर आधारित है। तो इस प्रकार के जो मॉडल पेपर है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया गया है, वो उन राष्ट्रपतियों के नाम बताओ जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कर लिया गया है। पॉलिटिकल का देखो कितना अच्छा क्वेश्चन घुमा के इन्होंने दिया है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, और यहाँ देखिए संविधान के अनुसार विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, ये नॉर्मल एक का क्वेश्चन डाला। ये देखो यहाँ उद्देश्य आधारित जो प्रश्न है, यहाँ देखिए उद्देश्य आधारित प्रश्न इस प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, जो उद्देश्य है किसी भी रामसर संधि का जो मुख्य उद्देश्य है इन पर। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए कॉलम वाला आ गया, मिलान करने वाले प्रश्न आ गए दोस्तों। देखो हिंदी में भी इन्होंने मिलान करने वाला कॉलम दिया, यहाँ मुहावरा दिया है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो आपके पूछे जा रहे हैं। यहाँ देखो ये एक छोटा सा प्रश्न करंट जीके का दे दिया इजी, लेकिन यहाँ देखो सब, यहाँ एक जल विद्युत संयंत्र में, अब इसमें चुनो क्या इसका गतिविधियाँ हैं, इनमें क्या क्या किया जाता है वो सभी है। ठीक है, ये क्या बताता है, देखो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या बताता है, देखो इनकी भूमिकाएं दे दी, इनका महत्व पर आधारित प्रश्न दे दिया, इनकी क्या भूमिका है, क्या महत्व है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करके इस प्रकार के प्रश्न दे दिए, यहाँ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के नाम से। तो इस तरह के जो पेपरों का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज किया गया है। ये देखिए, ये यहाँ देखो निम्नलिखित कौन सा आउटपुट डिवाइस सबसे उपयुक्त और विशेषकर वेक्टर जो है ग्राफिक्स को छिपाने के लिए बनाया गया है। इस तरह के प्रश्न हैं दोस्तों आपको पूछे जा रहे हैं। और देख लीजिए मॉडल पेपर इनका, यहाँ देखो, यहाँ ये योजना का अर्थ पूछा है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई योजना जो है MNDAY योजना का अर्थ क्या है। यहाँ देखो भारत में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया, ये शुरू की तारीख पूछ ली। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ सहायता के पात्रता एवं मापदंड पूछ लिया। यहाँ देखो जननी सुरक्षा की जो पात्रता एवं इनके मापदंड को लिए पूछ लिया गया है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न यहाँ देखो, ये तो रिपीट हुआ है। ठीक है ना, ये देखो इसका परिणाम स्वरूप क्या है, दो चक्रवात का परिणाम क्या है। आप नहीं कहते हैं ना कि भारत में उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, किन चक्रवातों के कारण आती है। ठीक है ना, तो इस तरह के प्रश्न को हल्का सा थोड़ी विशेषता और उनके कारणों और प्रभाव को घुमाते हुए के ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ ये सिंचाई के उद्देश्य पर आधारित प्रश्न है। ये देखो सुरक्षात्मक सिंचाई का उद्देश्य है। इस प्रकार के जो प्रश्न दिए जा रहे हैं इसमें आपको समय लगेगा, बढ़िया पढ़ना पड़ेगा। ये देखो पहले तो इन्हीं के 4 प्रश्नों में से एक 4 प्रश्न बन जाते थे, अब इन्हीं चारों को एक साथ डाल दिया गया। सुमेलित कीजिए वाले प्रश्न इस तरीके से भी सुमेलित करना दे सकते हैं। उसके बाद में इसका उपयुक्त विकल्प चुनना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये वाला सबसे अच्छा घटक बता दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ देखो गांधी जी ने समाचार पत्र में गांधी जी के विचारों का प्रतिपादन होता है। अब देखो किस समाचार का क्या उद्देश्य था, उस पर आधारित इन्होंने ये प्रश्न डाला है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अच्छे तरीके से डाले गए। और लास्ट प्रश्न ये देखो, ये मैंने भी करवा दिया रेगिस्तान वाला।
तो दोस्तों ये आरपीएस कर्मचारी चयन बोर्ड का आज जो परीक्षा हुआ था उसके मॉडल पेपर को देखते हुए उन्होंने पहले ही अपने इंटरव्यू में बता दिया था कि हम इस प्रकार के प्रश्न डालेंगे। वो दोस्तों ये रहे, वो इस प्रकार के प्रश्न हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अगर उपयोगी रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करना ताकि सभी इसी लेवल से तैयारी करें। अभी दोस्तों समय पड़ा है कुछ दिन का, ताकि इस लेवल पे आप पढ़ सको। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो उपयोगी रहा तो एक बार लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।